ग्वालियर के करते हैं पब्लिक प्लेस पर अंधविश्वास का काला जादू चलता रहा। तांत्रिक ने चौराहे पर ही जादू टोना करना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही ये काला जादू शुरू हुआ, लोग दहशत में आ गए। पुजारी ने पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दी। पड़ाव थाने की चिड़ियाघर फूलबाग चौराहे का मामला है, जहां अचानक से एक तांत्रिक पहुंचता है और काला जादू करना शुरू कर देता है सड़क पर ही। ये नारियल, नींबू, ये तमाम सामग्री लेकर पहुंचता है। फूल पत्ती वगैरह सब रख रखे हैं, कुछ पुतले भी बनाए उसने मिट्टी के। काला जादू देखकर लोग डर जरूर गए, लेकिन अंधविश्वास का एक खेल सरेआम चौराहे पर चलता रहा। लोग देखते रहे। चश्मा लगा के ही बोलूंगा क्योंकि धूप है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तांत्रिक ने चौराहे पर काला जादू किया और इस चक्कर में लोग डरते हुए नजर आए। किसने किया, क्यों किया, इस तांत्रिक को किसने बुलवाया, फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। उमेश पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, पड़ाव थाने की चिड़ियाघर के फूलबाग चौराहे के सामने का ये मामला है, आखिर क्या कारण रहा ये काला जादू करने का, कुछ बता पाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं बात बता दूं आपको, ये अंधविश्वास का काला जादू है और ये जो मेन चौराहा है, यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, तमाम जो ऐसी प्लेस हैं जहाँ लोग घूमने भी आते हैं, तमाम तरह के यहाँ पार्क बने हुए हैं और बावजूद इसके भी जो तांत्रिक है वो अपना जो अंधविश्वास का जो काला जादू है वो करता रहा, पूजा पूरी तरह से करता रहा। और मैं आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर जो तांत्रिक है उसने लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में ये पूजा की थी। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ आप देख सकते हो, ये विधि विधान से पूरी जो काले जादू की जो पूजा है वो इसने की। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूजा तभी होती है जब किसी परिवार को अपने बस में करना हो या उसको नष्ट करना हो, इसके परिवार के जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की जो काले जादू किया जाता है लोगों को अपने बस में करने के लिए। आप देख सकते हो ये जो मिट्टी के जो छोटे छोटे पुतले भी बनाए गए हैं, यहाँ दिए रखे हैं, बाकायदे नारियल और ये सब पुतले वगैरह भी रखे हुए हैं। सब पूरी जो पूजा है वो काले जादू की उसने की है तांत्रिक के द्वारा। हालांकि तांत्रिक तो नहीं पकड़ में आया, लेकिन जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने पुलिस को सूचना जरूर दे दी। लेकिन अभी लोग हैं वो दहशत में हैं और जो सुबह सफाई कर्मचारी भी आते हैं उन्होंने भी इस पूजा से हाथ लगाने से मना कर दिया। इस स्थान की अभी तक सफाई नहीं की गई है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये किस तरह की ये पूजा है? ये रात्रि काल में पूजा होती है और तांत्रिक पूजा है और ये इस जगह पर नहीं होती, ये शहर के बाहर या एकांत में होने वाली पूजा है। क्योंकि यहाँ से सामने गोपाल मंदिर का जस्ट यहाँ से लोग दर्शन करते हैं, यहाँ से भी दर्शन करते हैं। सुबह सुबह लोग हमारे पास आए, महाराज जी कुछ ने तांत्रिक पूजा की है, बड़ा बरकती पूजा की है। सफाई वाली बाई बोले बाबा जी हम बहुत डर गए वहाँ जा करके कि बच्चों ने मैं बताया कि बाबा जी ऐसी तरीका से जहाँ घटना घटी है, कोई रात को पूजा करके गया है और बहुत बड़ी पूजा की गई है। नहीं ऐसी कैसी पूजा की? मैं भी समझ, मेरी सुबह स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं आराम करा। यहाँ 2 बजे मैं जहाँ आया तो देखा तो यहाँ काफ़ी चौकी वगैरह लगी थी, लोग यहाँ आने डर रहे थे। मेरी बेटा डरने की बात नहीं है, जो होना रात को हो गया। अब जो तांत्रिक पूजा का यहाँ तो डरने का काम है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक प्लेस है और स्मार्ट सिटी का हब भी है और ग्रीन इवेंट भी है, तो यहाँ पर तो ऐसी चीज़ होना नहीं चाहिए। पर यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था है तो यहाँ कैसे आ गई? रात के 2 बजे या 1:30 बजे पूजा होने वाली होती है, तो यहाँ कैसे हो गई? अच्छा पुजारी जी, ये कितनी खतरनाक पूजा होती है और किस लिए ये पूजा की जाती काले जादू को? ये तो मान्यता ऐसी आती है, किसी को मारने के लिए की जाती है, किसी वशीकरण करने की जाती है, और लोग अंधविश्वास भी कहते होती भी है। गीता में उपदेश दिया गया कि भूतों की पूजा करता है भूत लोक में आता है, प्रेतों की सेवा करता है प्रेत लोक में आता है, जो देवों की पूजा करता है देवलोक में आता है, वो परमेश्वर की सेवा का परमगति हो जाता है। तो जिसमें भी दिया गया, ऐसा नहीं होते नहीं है। लेकिन ये डर जो है आगे टीवी में दिखाया जाता है, कई तांत्रिक दिखाते लोग बच्चे डर जाते हैं। तो यहाँ अपने चिड़ियाघर भी है, कई बच्चे आते हैं तो उनको भी डर लगता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये सब सामान देखकर? नहीं, ये हमको क्या, 2 लोगों को डर पैदा किया गया। काफ़ी लोगों ने बताया कि महाराज जी ऐसी बात हो गई, तो बड़ी पूजा की गई है। मैंने क्या सी बात है? स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं डरा 2 बजे यहाँ निकल के आया तो देखा तो अभी तक नहीं उठाई गई।
जब मैंने यहाँ उससे पूछा समय वाली कभी हटाए क्यों तुमने, वो हम नहीं हटाएंगे, हमने वापस में खबर कर दी हम नहीं हटाएंगे, तो उसको खंडित नहीं किया जाता। अच्छा, आप ये जो काला जादू यहाँ पूजा की गई, इसको हटाने के लिए आप किस तरह से इसको हटवाएंगे, या क्या मंत्र वगैरह करके इस स्थान को साफ करेंगे? नहीं, ये तो उसका काम है, सफाई कर्मचारियों का काम है कि वो किस तरीके से हटाते हैं इसको। हटाने कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर गंगा जल छिड़क के उठा सकते हैं, लेकिन डरे हुए हैं वो, सफाई कर्मचारी भी डरे हुए हैं, बोले हमेशा नहीं उठाएंगे। मैंने उससे बात की थी। बिल्कुल, देखिए विजय, मैं आपको बता दूं, ये मंदिर के पुजारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब इस स्थान की सफाई करने से भी लोग डर रहे हैं, और ये जो काली जो पूजा यहाँ पर की गई है, जो विद्या की गई है और तंत्रों के द्वारा ये पूरा मंत्रोच्चारण कर इस पूजा को किया गया है, अब यहाँ इस स्थान की सफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि पुजारी जी का कहना है कि यहाँ पर गंगा जल अगर छिड़क कर इस जो सामग्री को उठा भी सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी लोग यहाँ आसपास के लोग वो डरे हुए हैं, और साफ तौर पर यहाँ जो चिड़ियाघर है वहां पर दहशत का भी माहौल बना हुआ है। जी, पुलिस से भी पूछिएगा कि आखिर ये किया किसने है और किसके लिए किया है, क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास में और लोग ना आ जाएं, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।